नदी के पानी में कतारों में कमल खिले हुए हैं। आसमान में सफेद बादल तैर रहे हैं। दूर काश फूल मानो सफेद बादलों को इशारा करके बुला रहे हों। ठीक ऐसे ही स्थान पर एक मंजिला मकान के बड़े कमरे में माया, रिया और राका नाम की 3 बहनें रहती हैं। राका, शाम हो गई, अब पढ़ने बैठो। पढ़ाई की बात कहूँ तो तुम बिल्कुल नहीं बैठती। खुद से मन लगाकर नहीं पढ़ोगी तो पढ़ाई क्या करोगी? मुझे तो बिल्कुल पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। स्कूल जाने का भी मन नहीं करता। पढ़ाई नहीं करोगी तो बाद में पछताना पड़ेगा। दीदी मुझे भी पढ़ने को कहती थी, पर मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ना नहीं चाहती थी। पढ़ाई नहीं की तो मेरे जैसे घर का काम करना पड़ेगा। दीदी पढ़ाई पूरी करके एक प्राइमरी स्कूल में नौकरी करती हैं, तभी हमारा घर चलता है। नहीं तो पिताजी की मौत के बाद हमें सड़क पर आना पड़ता। माँ तो कब की हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारे लिए ही तो मैं नौकरी करती हूँ। तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। राका, मेरी बहन, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। देखना, एक दिन बड़ी नौकरी करोगी। पापा माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। तुम्हारी कोई चाहत अधूरी नहीं छोड़ूंगी। जब तुम कह रही हो तो मुझे अच्छी तरह पढ़ना ही होगा। दीदी, राका के लिए एक टीचर रख ले, रोज घर आकर पढ़ाएगा। क्लास 9 में है, टीचर नहीं रखा तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सही कह रही हो, कल स्कूल जाकर बात करनी होगी। गणित और अंग्रेजी अच्छे से पढ़नी होगी। जब तक टीचर नहीं आता मैं ही राका की पढ़ाई देख लूंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा। रात के लिए खाना बनाना होगा। दीदी, अब क्या बनाऊं? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। रोज तुम अकेले अकेले खाना बनाती हो। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। तुम पूरे दिन स्कूल में रहती हो, फिर घर आते वक्त बाजार से सामान भी लाती हो। तुम्हें बहुत थकान होती है दीदी, तुम आराम करो। बस बता दो क्या बनाना है। दीदी, मेरा मांस वाली खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। अच्छा, राका का मन मांस वाली खिचड़ी का है तो वही बना लो। ठीक है। माया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इच्छा थी सरकारी अफसर बनने की, लेकिन अचानक 2 साल पहले पिताजी के देहांत से घर की हालत बहुत खराब हो गई। क्या बात है माया मैडम, मतलब आप 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ सकती हैं। जब देखो काम करती रहती हैं। अब देखिए ना, अभी आपकी क्लास नहीं है, फिर भी आप बैठकर कॉपी चेक कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं टिफिन लाई हूँ। क्लास 3 के बच्चों की परीक्षा ली थी, इसलिए कॉपियाँ अभी देख रही हूँ। कॉपियाँ खत्म करके खा लूंगी। मैडम, आपकी उम्र हो गई है, अब शादी ब्याह कर लीजिए। ऐसा कब तक चलेगा? अकेले अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। अभी तो समझ नहीं रही हैं, लेकिन बुढ़ापे में अकेलापन बहुत सताएगा। अगर कहें तो मैं आपके लिए लड़का देख सकता हूँ। मेरे पास अच्छा लड़का है। शादी की बात मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने तरीके से रहना चाहती हूँ। आप बार बार शादी की बात मत करिए, मुझे बहुत असहज लगता है। हाँ हाँ, जानता हूँ आप इस बारे में बात करना पसंद नहीं करती, फिर भी हकीकत सोचकर बोल देता हूँ। अब देखिए, अब बुरा मत मानना मैडम। नहीं नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। हाँ, एक बात पूछनी थी। क्या कोई है जो क्लास 9 की अंग्रेजी पढ़ा सके? एक है, बहुत अच्छा अंग्रेजी और गणित पढ़ाता है, हमारे गांव का विवेक। उसका तो नाम भी अच्छा है। मैं आज ही कह दूंगा, लेकिन घर आकर पढ़ाने का मेहनताना थोड़ा ज्यादा लगता है। आप बात कर लीजिए, मेहनताने की चिंता मत कीजिए। मेरी छोटी बहन को पढ़ाना है, आज ही बात कर दीजिए। माया के घर से कुछ ही दूरी पर व्यापारी अमित रहते थे। धन संपत्ति में वो बहुत संपन्न थे, लेकिन घर में सुख नहीं था। पत्नी ममता बहुत लालची थी और इकलौता बेटा आवारा। किसी काम में उसकी जरा भी रुचि नहीं थी। अरे क्या कहूँ, इतनी रात हो गई है, तुम्हारा बेटा अभी तक घर नहीं आया। दिन भर बाहर करता क्या रहता है? बाहर बाहर रहने से जिंदगी चलेगी हैं? मैंने मेहनत करके ये सब कुछ कमाया है, बाप का पैसा उड़ा रहा है। खुद कमाता तो ऐसे पैसे नहीं उड़ाता। हमारा इकलौता बेटा है, तुम्हारा सब कुछ तो उसी का है।
ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारा ये आवारा लड़का है ना, इससे कोई शादी ब्याह नहीं करेगा। अरे भाई उसको समझाओ, अब कहो कि कुछ काम धंधा करे। पढ़ाई भी ठीक से करी नहीं, मेरा कारोबार अब उसी को संभालना होगा, समझाओ उसको। उसकी शादी के लिए मैंने सोच रखा है, लड़की तो हमारे पड़ोस में ही है। लड़की? किसकी बात कर रही हो? कौन है वो? माया की बात कर रही हूँ। प्राइमरी स्कूल में नौकरी करती है, अच्छा वेतन पाती है। नौकरी पेशा लड़की अगर बहू बनेगी तो बेटे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। छी 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 छी, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। बहू नौकरी करेगी और उससे मेरा बेटा खाएगा? छी 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 छी, क्या बात करती हो तुम? माया तो राजीव से उम्र में बड़ी होगी और उसके जैसी शिक्षित सभ्य लड़की राजीव से शादी करेगी, ये भी तो सोचो। उम्र में बड़ी होने से क्या फर्क पड़ता है? नौकरी पेशा लड़की थोड़ी बड़ी हो तो कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी सभ्य होकर क्या होगा? उससे कौन शादी करेगा? माँ बाप है नहीं, मेरे बेटे से शादी हो गई तो सौभाग्य है उसका। अरे तुम्हारे बेटे से माया कभी भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। माया के नजरिए से भी सोचो थोड़ा सा, और अगर गलती से हो भी गई तो माया जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हैं? अपने बेटे के बारे में ये सब कहते तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं लगता, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। रात बहुत हो गई है, मुझको खाना दो। बेटे का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, पता नहीं कब आएगा नालायक निठल्ला कहीं का, भरोसा ही नहीं है इसका। कुछ दिन बीत गए। माया ने अपनी छोटी बहन के लिए एक टीचर रखा जो रोज शाम राका को पढ़ाने आता। टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन राका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाती। अरे मंजली दीदी, सर के लिए चाय लेकर आओ। अरे मैं चाय नहीं पीऊंगा, तुम बेवजह चाय लाने को मत कहो, है ना? क्यों सर, चाय पीने से दिमाग फ्रेश रहता है। ओफो, मेरे दिमाग की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम ठीक से पढ़ाई करो। इतनी पढ़ाई करके क्या होगा सर? अच्छा, बुलाऊं तुम्हारी दीदी को? कल तुम्हारा अंग्रेजी और गणित का टेस्ट लिया था, 100 में से कितने आए थे पता है? बताओ। कितने सर? अंग्रेजी और गणित दोनों में आए थे 33 नंबर, मतलब एकदम बाउंड्री लाइन पे पास हुए हो। इतने कम नंबर से काम नहीं चलने वाला है, और पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना है ना? सर, जरूरत से ज्यादा नंबर लाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, तुम्हें शर्म वरम नहीं आती क्या? इतना बेशर्म स्टूडेंट मैंने कभी ना देखा। शर्म क्यों आएगी सर? जरूरत से ज्यादा चीज मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इम्तिहान में 33 ही लिए। सारे सवालों के जवाब आते थे, पर मैंने जानबूझकर नहीं लिखे। अरे ये लड़की पागल वागल है क्या? ओहो, इस पागल लड़की को पढ़ाते पढ़ाते तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा दिन तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। क्या री, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ाई करो, तुमको लेकर मैंने बहुत सपने देखे हैं। मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हूँ दीदी। सर ने टेस्ट लिया, मैंने 100 में से 100 पाए। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहन, अच्छे से पढ़ो। चलो मैं यहाँ से जाती हूँ, मैं रहूंगी तो पढ़ाई में दिक्कत होगी। ये बताओ, ये तुमने तुम्हारी दीदी से झूठ क्यों बोला? 100 में से 100, ये तो सीधा सीधा झूठ हुआ ना? थोड़ा बहुत झूठ बोलने से कुछ नहीं होता सर। चलो गणित की किताब निकालो। सर, आज पढ़ने का मन नहीं है, आज रहने दीजिए। निकालो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, समझी? वरना बहुत बुरा होगा। निकालो। प्लीज सर, आज नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, आज के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल से तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी, याद रखना, शैतान। ममता ने पक्का निश्चय कर लिया कि वो अपने बेटे राजीव की शादी माया से करेगी। ममता का मानना है कि अगर माया की शादी उसके बेटे से हो गई तो माया की तनख्वाह का पैसा वो अपने काम में ले सकेंगे। अरे राजीव, उठ, तुझसे एक बात करनी है। आहो माँ, अरे मुझे सोने दो ना, तुम्हारी वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रहा मैं। अब सुबह के 10 बज चुके हैं, रात में देर तक जागेगा
तो सुबह उठने का मन कैसे करेगा? पूरी रात जागा करता है। उठने को कह रही हूँ, उठ। हाँ, क्या कहना चाहती हो बोलो, लेकिन सुनने से पहले एक काम तो कर दो। कौन सा काम? माँ, मुझको ना 10,000 रुपए चाहिए, आज ही चाहिए। दे सकती हो या नहीं बता दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अलमारी में पापा के पैसे रखे हैं, वही दे दो ना। अच्छा, दे दूंगी। अब मेरी बात सुन। बोलो। मैं तेरा रिश्ता करना चाहती हूँ। हमारे पड़ोस में जो माया है ना, उसी लड़की से तेरी शादी कर दूंगी। लड़की स्कूल में नौकरी करती है। उससे शादी हो गई तो तुझे पैसों की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माया? हाँ, अच्छी ही है, देखने में भी अच्छी है। तुम इंतजाम करो। माया से शादी हो गई तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहेगी। बीवी नौकरी करेगी और महीने के अंत में सैलरी मेरे हाथ में देगी। आहा, पैसा ही पैसा। बढ़िया रहेगा। यही तो तूने बिल्कुल सही समझा। इसी वजह से तो मैं तेरा रिश्ता माया से करना चाहती हूँ। तेरे पिताजी से भी बात कर ली है। अब जैसे भी हो, माया से शादी का इंतजाम करो। एक बार शादी हो गई तो माया की नौकरी के पैसे पर पूरा कब्जा कर लूंगा। हाँ। मैं माया से कुछ दिनों में बात करूंगी। अच्छा माँ, अब तुम जाओ। हाँ, मैं सोता हूँ। माया स्वभाव से शांत और चुपचाप रहने वाली है। भीड़ भाड़ या लोगों से मिलना जुलना वो टालती है। इसके पीछे कारण भी है। किसी से बात करते ही ज्यादातर लोग उसकी शादी की चर्चा शुरू कर देते हैं, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं। रोज स्कूल जाते समय माया अपना टिफिन साथ ले जाती है, लेकिन कभी भूल जाए तो उसकी बहन रिया खुद जाकर दे आती है। कब से खड़ी हूँ, दीदी अभी तक नहीं आई। लगता है काम में फंस गई है। जब तक नहीं आती मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मुझे तो और कोई काम है भी नहीं। अरे, तुम माया की बहन रिया हो ना? यहाँ क्यों खड़ी हो? दीदी के लिए टिफिन लाई थी। काफी देर से खड़ी हूँ। दीदी अब तक नहीं आई। फोन किया था, बोली 10 मिनट में आ रही हूँ। आधा घंटा हो गया, अब तक नहीं आई। फोन भी नहीं उठा रही। तुम्हारी दीदी तो हमेशा काम में ही व्यस्त रहती हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि इतनी मेहनत मत किया करो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, पर वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देती। दीदी मेहनत करना पसंद करती हैं, कहती हैं मेहनत करने से जीवन अच्छा हो जाता है। अचानक एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए देर हो गई। तू काफी देर से खड़ी है, तुझे तकलीफ हुई ना? चल ऑफिस में जाकर थोड़ा बैठ। नहीं, मैं घर जाऊंगी। राका के स्कूल से लौटने का समय हो गया है। माया मैडम, आपकी वजह से आपकी छोटी बहनों की जिंदगी भी रुक गई है। आप शादी नहीं करेंगी तो उनकी भी शादी नहीं हो पाएगी। उम्र भी कम नहीं रही, अब तो कर ही लो। मेरी बहनों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। मौका मिलते ही ताने मारने लगते हैं। इसी वजह से आपका सामना करने का मन नहीं करता। आपके अंदर बहुत घमंड है। इतना घमंड अच्छा नहीं। आपके भले के लिए ही तो कह रही हूँ। मेरा भला आपको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, नहीं देखूंगी। दीदी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें रोज ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। इन सब बातों से बिल्कुल मन मत खराब कर। तू अब घर जा। अच्छा दीदी। रोज शाम को जब सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगता है, माया बाजार का थैला लेकर घर आती है। इस बीच ममता और राजीव ने ठान लिया है कि माया उनके घर की बहू बनेगी। माया, कैसी है? तू तो बिना बात किए निकल जाती है। आजकल मिल भी जाए तो बात नहीं करती। ध्यान नहीं दिया। कुछ कहना चाहती है काकी माँ? तेरे घर गई थी, तेरे लिए काफी इंतजार किया, पर सोचा लौट जाऊं। अच्छा हुआ यहाँ मिल गई। तुझसे एक जरूरी बात कहनी थी। यही कह दीजिए। देख, उम्र भी हो चली है, अब शादी कर ले। वही बात बार बार सुनकर मेरे कान पक गए हैं। काकी माँ, शादी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? देख, मेरे बेटे राजीव से शादी करेगी तो तेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हमारा घर पास ही है, अपनी बहनों का रोज हालचाल ले सकेगी। ये आप क्या कह रही हैं? राजीव मुझसे छोटा है, ऊपर से कुछ करता धरता भी नहीं।
पढ़ाई भी नहीं की, उससे मेरी शादी कराएंगी? तुझसे शादी करेगा भी कौन? माँ बाप है नहीं, उम्र हो गई, कोई तुझे अपनाएगा नहीं। मैं अपने बेटे का रिश्ता तेरे लिए लेकर आई, अपनी किस्मत समझ। काकी माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती, और राजीव से तो बिल्कुल नहीं। अब मैं चलना चाहूंगी। अरे तू यहाँ? आप लोग बात कीजिए, मैं घर जा रही हूँ। कई दिन बीत गए। उस दिन के बाद से माया घर नहीं लौटी। माया कहाँ गई, क्या हुआ, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। एक स्कूल शिक्षिका का अचानक गायब हो जाना सबको रहस्यमय लगने लगा। कई दिन हो गए, दीदी का कोई अता पता नहीं, कोई उनकी खबर भी नहीं दे पा रहा। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? दीदी के बिना हम इस घर में कैसे रहेंगे? दीदी शायद किसी मुसीबत में फंस गई हैं। हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं, दीदी को मुसीबत में कौन डालेगा? लोग दीदी को बहुत कुछ सुनाते थे। उस दिन मैं टिफिन देने स्कूल गई, तब भी मैंने देखा उन्हें कितनी बातें सुननी पड़ी। उनकी सहकर्मी भी ताने मार रही थी। दीदी के बिना हम कैसे रहेंगे? अब समझ आ रहा है, पढ़ाई न करके हमने कितनी गलती की। घर का खर्चा दीदी की तनख्वाह से चलता है और हम आराम करते हैं। दीदी खुद तकलीफ उठाती थी, लेकिन हमें कभी कुछ महसूस भी नहीं होने दिया। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और दीदी स्कूल में नौकरी करके सस्ती साड़ियाँ पहनती हैं। अगर कहते थे कि अच्छी साड़ी ले लो, तो कहती थी मुझे नहीं चाहिए। हमारे पास अब कोई पैसा नहीं है। अगर दीदी नहीं मिली तो हमें सड़क पर आना पड़ेगा। अब से मैं पढ़ाई में मन लगाऊंगी। मैं कभी दीदी की बात नहीं टालूंगी। दीदी रहती तो तेरी ये बात सुनकर कितनी खुश होती। ममता उस दिन अपने बेटे के साथ माया की शादी की चर्चा कर रही थी। अचानक राजीव अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर आ पहुंचा। माया घर की ओर लौट रही थी, तभी उसे बेहोश करके एक घर में बंद कर दिया गया। माया को कहाँ रखा है? किसी को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे किसी को पता नहीं चलेगा माँ। माया मेरे दोस्त के घर पर है, जो यहाँ से काफी दूर है। शादी कहाँ होगी? अरे दोस्त के घर पर ही होगी। उसने सब इंतजाम कर रखा है। बस शादी के लिए एक साड़ी और एक कुर्ता पैजामा चाहिए, बस। साड़ी और पाजामा मैंने खरीद लिया है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे सोच रहा हूँ जबरदस्ती शादी हो पाएगी? अगर वो अड़ गई तो? शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी? शादी ना हुई तो गांव में उसके नाम बदनामी फैला देंगे। अरे एक बार बदनामी हो गई तो गांव वाले उसे निकाल देंगे। बिल्कुल सही समझा तू। तो तेरे दोस्त का घर कहाँ है? बरुईपुर रेलवे स्टेशन के पास है। वहाँ कोई रहता नहीं है। मेरा दोस्त कभी कभी रात में रुकता है। अच्छा है, वहाँ आराम से तेरी शादी हो जाएगी। सुन, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, वरना माया की स्कूल की नौकरी चली जाएगी। अरे नौकरी चली गई तो बात बिगड़ जाएगी माँ। नौकरी के लिए ही तो शादी कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि शादी के बाद तो दुल्हन को घर लाना ही होगा ना। क्यों, पापा कुछ कहेंगे तो नहीं ना? एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। माया की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन देखने में अच्छी है। अरे मैं कौन सा उसका चेहरा देखकर शादी कर रहा हूँ? उसकी तनख्वाह देखकर शादी कर रहा हूँ। अरे चेहरा जैसे भी हो, मुझे क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। चल। माया एक घर में अकेली है। उसे याद ही नहीं है कि वो इस घर में कैसे आई। उसके मन में बस एक ही चिंता है, उसके घर पर उसकी 2 बहनें क्या कर रही होंगी। मैं ये कहाँ आ गई? यहाँ मुझे कौन लाया? कई दिन से स्कूल नहीं गई। ऐसे चलता रहा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे मेरी बहनों की बहुत चिंता हो रही है। वो क्या कर रही होगी, ऊपर वाला ही जानता है। काका, मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आपने ही मुझे बंद कर रखा है। देखो, मुझे गलत मत समझो बेटी। मैंने तुम्हें नहीं रोका। मेरा बेटा और उसके दोस्त तुझे बेहोश करके यहाँ लाकर बंद कर गए हैं। कुछ दिन पहले ममता काकी आपके बेटे से मेरी शादी की बात कर रही थी।
फिर आपका बेटा भी आया। उनसे बात करने के बाद मैं घर की तरफ जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। उशाने पर देखा तो मैं यहाँ थी। बीच बीच में कोई आकर खाना दे जाता है, लेकिन उसका चेहरा मैंने नहीं देखा। देखो, मुझे गलत मत समझो बेटी, मैंने तुम्हें नहीं रोका। मेरा बेटा और उसके दोस्त तुझे बेहोश करके यहाँ लाकर बंद कर गए हैं। काका, उधर मेरी 2 बहनें कैसी हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो मुझे छोड़कर कभी नहीं रही। तू अभी मेरे साथ चल चल। ठीक है काका, चलिए। अमित माया को लेकर उनके घर पहुंच जाता है। माया घर लौट आई है। ये राजीव और ममता को पता नहीं है। माया के घर आने के बाद रिया और राका के मन में आखिरकार शांति लौट आई। दीदी, इतने दिन हम किस हाल में थे ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम्हें वापस पाने की उम्मीद ही हम छोड़ चुके थे। मैंने तय कर लिया था कि अब से लोगों के घर में काम करूंगी। ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। सब तो सुन लिया तुमने कि क्या हुआ था। अब गांव के लोग बहुत बातें करेंगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि दीदी इतने दिन कहाँ थी, तो तुम कह देना स्कूल के काम से शहर गई थी, ट्रेनिंग थी। तू घर पर नहीं थी। हम किसी को कुछ कह नहीं पाए। लोग जान लेते तो बुरा मानते। तेरे स्कूल के हेडमास्टर भी तेरी खोज में आए थे। स्कूल जाकर क्या कहेगी? वही सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या कहा जा सकता है। विवेक सर को तो पढ़ाने आने से मना कर दिया था। क्या अब उन्हें फिर से बुलाएं? अच्छा, मैं फोन करके कल ही आने को कहूंगी। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई नहीं करोगी तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दीदी, अब से मैं तेरी बात मानूंगी। मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। आज अगर मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती तो मैं नौकरी कर पाती। आजकल मैट्रिक पास का कोई मूल्य नहीं। तू फिर से पढ़ाई शुरू कर। तेरी ऐसी उम्र नहीं हुई कि पढ़ाई नहीं कर सके। सच में अगर मौका मिला तो मैं पढ़ाई करूंगी। दीदी, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। दीदी, लेकिन उस शैतान राजीव को कोई सजा नहीं मिलेगी। उसे तो जरूर सजा देनी होगी, वरना वो फिर नुकसान करने की कोशिश करेगा। दीदी, तू सावधानी से आना जाना करना। जरूरत हो तो स्कूल में किसी से कहना कि तुझे घर छोड़ दे। चिंता मत कर, मैं सावधान रहूंगी। माया घर लौट आई है। ये राजीव और ममता को पता नहीं है। उन्होंने शादी के कुछ सामान भी खरीद लिए हैं। ममता बहुत खुश है क्योंकि नौकरी करने वाली बहू उसके घर आएगी। अरे माया तो नहीं है माँ। अरे यह कहाँ चली गई? इस घर से किसी तरह भाग तो नहीं सकते थे। तेरे दोस्त का हाथ है। इस घर की चाबी तेरे दोस्त और तेरे पास ही है। अरे दोस्त का कोई हाथ नहीं है। तुम तो बस मेरे दोस्त को दोष दे रही हो। एक तो बेचारा मदद कर रहा है, ऊपर से गाली भी खाएगा। देख नहीं रही गेट का ताला बाहर से टूटा हुआ है। किसी और का हाथ है। माया के पास कोई फोन तो नहीं था। इस घर में टेलीफोन भी नहीं था। अरे माया के पास संपर्क का कोई साधन तो था नहीं। फिर कैसे हुआ? तो फिर भागी कैसे? घर गई है, ये खबर भी तो हमें नहीं मिली। तो भागकर गई कहाँ? वही तो, भागकर जाएगी कहाँ? मैं तो उसी से शादी करूंगा। माया के बिना मैं किसी और से शादी करूंगा ही नहीं। जिस दिन हम माया को लेकर बात कर रहे थे, तेरे पिताजी ने सुना तो नहीं? अरे ये क्या कह रही हो तुम? पिताजी ने सुन भी लिया तो क्या? माया को यहाँ से पिताजी कभी नहीं ले जा पाएंगे। यहाँ बैठकर और क्या होगा? चल घर चलते हैं। मेरा ना मूड बहुत खराब हो रहा है माँ। मन तो कर रहा है कि सब कुछ तहस नहस कर दूं। जो चाहता हूँ वो करके रहूंगा, देख लेना। अगर ना मिला ना, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा मैं। बेटा, तू शांत हो। तेरी शादी माया से ही होगी। मैं वादा करती हूँ, माया को तेरी बहू बनाकर लाऊंगी। जरूरत हुई तो तेरे पिताजी से प्रस्ताव भिजवाऊंगी। अरे पिताजी को मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है और इस बार भी नहीं होगी। पिताजी पर भरोसा मेरा है ही नहीं। अगर माया ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसके चेहरे पर एसिड डाल दूंगा। ये तू क्या कह रहा है बेटा? जरा शांत हो जा। चलो घर चलो।
कुछ दिनों में स्कूल के सब लोग समझ गए कि माया इस स्कूल के लिए कितनी महत्वपूर्ण शिक्षिका थी। बच्चे माया मैडम को बहुत प्यार करते थे और जो शिक्षक माया को बातें सुनाते थे वो भी माया मैडम को इन दिनों बहुत मिस कर रहे थे। एक खास काम में फंस गई थी, इसलिए स्कूल नहीं आ पाई। यहाँ तक कि आप लोगों से कोई संपर्क भी नहीं कर पाई। इन दिनों बच्चों का बहुत नुकसान हो गया। मेरी गलती के लिए आप मुझे माफ कर दें। अरे 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 आप माफी क्यों मांग रही हैं? इंसान को परेशानी तो हो ही सकती है। इस स्कूल में नौकरी मिलने के बाद से आपने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी स्कूल आकर आप काम करती हैं। अलग अलग समय पर हमने आपको बहुत बातें सुनाई। किसी के दिल को दुखाने वाली बातें नहीं कहनी चाहिए। दूसरों के निजी जीवन में कभी दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, ये आपने सही कहा। जो जैसा अच्छा रहना चाहता है वैसा ही रहना चाहिए। माया मैडम, आप हमें माफ कर दें। आप ये सब क्या कह रहे हैं? इस तरह कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है मैडम? मैंने तय किया है कि शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शादी के बाद मेरी नौकरी का पैसा मेरी बहनों की पढ़ाई पर खर्च होगा। उनका इंतजाम हो जाने के बाद पैसा मेरा होगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरी पत्नी का भाई इंजीनियर है, बड़ी नौकरी करता है। आप चाहें तो मैं उससे शादी की बात कर सकता हूँ। आप उनसे बात करके देख सकते हैं। अरे वाह, आज सच में बहुत खुशी हो रही है। लगता है यहाँ कोई त्योहार है। अरे मैं पहले मिठाई लेकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। देखिए प्रिंसिपल सर, सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा। आज दोपहर में बिरयानी का इंतजाम करवाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैडम के लिए आज हम बिरयानी ही बनवाएंगे। हाँ। अचानक राजीव का गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अरे माँ, अब मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा पैर, अरे रे 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 रे, अब कभी भी ठीक नहीं होगा। मुझे सारी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठकर गुजारनी होगी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू मेरा इकलौता बेटा है। तेरा दुख मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रही हूँ। सुनो जी, हमारे बेटे को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। अब किसी डॉक्टर को दिखाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका पैर ठीक होगा ही नहीं। ये जिंदा है, यही हमारा सौभाग्य है। जरूरत पड़ी तो विदेश ले जाएंगे। अरे मैंने कहा था ना, फायदा नहीं होगा। अरे दुख हो रहा है तुझे। तेरे लिए आज बेटे का ये हाल है। बेटे को इंसान बना नहीं सकी। माया से शादी करने के लिए तेरा बेटा पागल हो गया था, और इन सब के लिए सिर्फ तू ही जिम्मेदार है। तू। मेरा बेटा पड़ा है और तुम मुझे सुनाने लगे। शादी का भूत तूने ही उसके सर पर चढ़ाया था, तभी से ये शादी के लिए पागल हो गया। माया को तूने कैद करके रखा था, मैंने उन्हें आजाद करवाया ताला तोड़कर। राजीव का एक्सीडेंट हुआ, ये सुनकर आई हूँ। मैं अब उसे क्या सजा दूं? प्रकृति ने ही उसे सजा दे दी। तू हमें माफ कर दे। अब माया मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे छोटे हो, अब से मुझे दीदी कहकर बुलाओ। दीदी मुझे माफ कर दो। काका, मेरी शादी तय हो गई है। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड। आप लोग मेरी शादी में जरूर आएंगे। ठीक है बेटी, हम तेरी शादी में जरूर आएंगे। काफी कुछ हो चुका है। माया की शादी का दिन नजदीक आ रहा है। रिया ने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। राका भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही है। दीदी, आज तेरी पसंद के सारे खाने बनाए हैं। तेरी शादी हो जाएगी तो चाहकर भी अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाएगी। जब मन करेगा मैं आ जाऊंगी। झींगा मछली तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। तेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा है। पढ़ाई पूरी कर, मैं तुझे एक रेस्टोरेंट खोल दूंगी और राका बनेगी सरकारी अफसर। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि तेरी मन की इच्छा पूरी कर सकूं। दीदी, शादी के लिए तो खरीदारी करनी होगी। मैं और राका शादी में साड़ी पहनेंगे। ठीक है, तुम्हारा जो मन चाहे वही पहनना। कल स्कूल से छुट्टी ली है, हम तीनों कल शॉपिंग करने चलेंगे।
कुछ महीने बीत गए। माया की शादी हो गई। माया ससुराल से रोज स्कूल जाती है। रोज ससुराल लौटते समय माया अपनी बहनों से मिलने आती है। उधर माया की दोनों बहनें भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।